अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों टेक न्यूज़ की सीरीज़ की एक नई वीडियो के अंदर आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ बहुत कमाल होने वाली है। कल मैंने टेक न्यूज़ अपलोड नहीं की थी क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, तो आज जो न्यूज़ का कहते पहाड़ बन चुका है। तो यहाँ बहुत कमाल कमाल की न्यूज़ हैं, बहुत से फोन्स आए हैं, बहुत सी नई इनोवेशन हुई हैं। तो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि मेरा चैनल आपने पहली बार यूट्यूब पर देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों घंटी के बटन को दबा दें जो सब्सक्राइब करने के बाद शो होगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी न्यूज़ के अंदर जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर वर्क हो रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या नई इनोवेशन हुई हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या आने वाली हैं। दोस्तों यहाँ Xiaomi की तरफ से एक नई न्यूज़ आ रही है कि Xiaomi की जो स्मार्ट वॉच थी वो Xiaomi ने लॉन्च कर दी है अपने स्मार्टफोन के साथ। जो Xiaomi ने Note 10 आपको पता है मार्केट के अंदर आने वाला है जल्दी, तो चाइनीज़ वेरिएंट उसका लॉन्च कर दिया। उसी के साथ Xiaomi ने अपनी स्मार्ट वॉच भी लॉन्च कर दी जो कि बिल्कुल एप्पल जैसी दिखती थी। और यहाँ एप्पल से आधी प्राइस के अंदर ये वॉच आती है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत कमाल कमाल फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ आपको $185 के अंदर आपको 100 प्लस मतलब कि 100 से भी ज्यादा फेस वॉचेस देखने को मिलते हैं। उसके फेस होते हैं लेदर मतलब किस्म के फेस आप लगा सकते हैं। उसके अंदर वाईफाई और NFC और ब्लूटूथ जैसी मतलब कि फैसिलिटीज आपको दी गई हैं। और दोस्तों इसको Xiaomi ने नाम दिया है स्मॉल फोन ऑन योर रिस्ट, मतलब कि आपके हाथ पे एक छोटा फोन है और इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि आपके छोटे फोन का काम दे सकती है। दोस्तों यहाँ अगली न्यूज आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया ने यहाँ नोकिया 6.2 को लॉन्च कर दिया यूएस के अंदर और यहाँ ये जो है $250 के अंदर आपको ऐसा स्मार्टफोन मिलता है जो कि आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर और साथ ही साथ और ये आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप भी बैक की तरफ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ प्योर एंड्रॉइड 1 के सपोर्ट के साथ मिलता है। और यहाँ अगली न्यूज आपको पता है Xiaomi की तरफ से Xiaomi का जो Note 10 है जिसे आप कहते हैं कि CC9 Pro चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन सामने है। ये $400 के अंदर चाइना के अंदर लॉन्च किया गया। यहाँ दोस्तों मेन हाईलाइट जो थी किसी 108 मेगापिक्सल कैमरा वो तो आया ही है, साथ साथ आपको 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है और साथ ही साथ आपको 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और यहाँ दोस्तों 5 मेगापिक्सल का 5x जूम के साथ यहाँ आपको मैक्रो सेंसर भी मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ फ्रंट की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई, ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है और यहाँ 6.47 इंचेस का आपको कर्व्ड OLED स्क्रीन मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कर्व्ड स्क्रीन के साथ आने वाला है। और यहाँ इसके अंदर आपको पता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस के रेंडर्स और रूमर्स थे, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और यहाँ ये शुरू हो जाता है दोस्तों $399 में और यहाँ दोस्तों ये जाता है $499 तक। दोस्तों सैमसंग सोच रहा है कि शट डाउन कर दे अपने एक्सयनोस प्रोसेसर वाली जितनी भी रिसर्चेज वगैरह हो रही, जितने भी यूनिट्स हैं उसको शट डाउन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ रीज़न ये सामने आई कि सैमसंग अपने फ़ोन्स के अंदर अल्ट्रा जो फ्लैगशिप फ़ोन है उसके अंदर तो इस्तेमाल कर ही रहा है इन प्रोसेसर्स को। इन प्रोसेसर का इस्तेमाल सैमसंग की बहुत सी डिवाइस के अंदर हो रहा है, लेकिन यहाँ जो दूसरी कंपनीज है क्योंकि सैमसंग एक मैन्युफैक्चरर है बेसिकली, तो जिस दूसरी कंपनीज है दूसरे ब्रांड्स हैं वो सैमसंग के इस प्रोसेसर को बाय करना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से सैमसंग ने फैसला किया जल्द ही इसे बंद कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट यहाँ मेंशन की गई, 31 दिसंबर तक जो सब वर्कआउट हो रहा है एक्सयनोस प्रोसेसर्स पे वो बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ओप्पो जल्द ही एक फोन लॉन्च करने वाला है जो कि डुअल 5G को सपोर्ट करेगा। दूसरा डुअल 4G तो आपने सुना होगा, आप 2 सिम डालेंगे दोनों ही 5G को सपोर्ट करेंगी। जल्द ही ओप्पो इसे चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है, तो कहा यह जा रहा है कि ये ओप्पो रेनो की सीरीज में फोन होने वाला है। दोस्तों अगली न्यूज आ रही है TCL और दराज की तरफ से। TCL ने दराज के साथ कोलैबोरेशन की है जिससे ये होगा कि आपको 11/11 सेल जो 11 नवंबर को दराज की आने वाली है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत बड़े TCL की जो LEDs हैं और TCL की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ अगली न्यूज़ आ रही है PTA की तरफ से। दोस्तों आपको पता है आजकल फ़ोन स्नैचिंग के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसको कंट्रोल में लाने के लिए PTA ने बहुत ज़्यादा यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस और तरीका बताया है कि कैसे आप अपने फ़ोन को जो है मतलब कि बचा तो नहीं सकते लेकिन कुछ चांसेस में बच भी सकता है, लेकिन यहाँ मदद PTA की हासिल कर सकते हैं। क्या क्या आपको PTA सर्विस प्रोवाइड करता है यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी 0800256225, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जो PTA की ईमेल है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है, तो यहाँ उनको अपना IMEI नंबर जो है मेल करना है और सारा कुछ जितनी भी डिटेल्स वो आपको पूछेंगे कि आपका क्यों चोरी हुआ, कहाँ से चोरी हुआ और आपके फादर का नाम, आपका नाम, आपका हाउस एड्रेस सारा कुछ पूछेंगे और वो कंप्लेन दर्ज कर लेंगे और 16 घंटे के अंदर आपका जो फ़ोन है वो बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि वो ब्लॉक्ड कर दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो कहते हैं जब चोरी हो गया ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना फ़ोन बंद करवाना चाहिए क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों यहाँ गूगल ने ऑफिशियली इनकोग्निटो मोड अपने मैप्स के लिए लॉन्च कर दिया, गूगल मैप्स के लिए, लेकिन
ये इनकॉग्निटो मोड में आपको बता चलूँ क्या होता है कि आप जो है प्राइवेटली किसी भी ब्राउजर में सर्व कर सकते हैं। अगर गूगल मैप्स है, गूगल क्रोम है, जो भी है, तो यहाँ ये होता है कि आपका डाटा स्टोर नहीं किया जाता, आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती। लेकिन जो भी होता है इनकॉग्निटो में जितने मर्जी लगा लो, जितनी मर्जी वीपीएन लगा लो, गूगल के सर्वर में आपका डाटा जरूर जाएगा। बाकी जो है आपका जो है आपको नजर आएगा कि आपका डाटा सेव नहीं हो रहा है। ये मतलब कि इनकॉग्निटो मोड आपके मोबाइल के अंदर कोई भी डाटा वगैरह सेव नहीं होगा कि आपने क्या सर्चेज की, क्या आपकी हिस्ट्री थी और क्या क्या था। तो गूगल मैप्स इनकॉग्निटो मोड जो है लॉन्च कर दिया गया है प्राइवेट सर्फिंग के लिए। तो यहाँ पीआईए ने अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। यहाँ दोस्तों हिटटिट नाम की एक कंपनी है जो कि तुर्किश बेस है और यहाँ से कोलैबोरेशन की है पीआईए ने। तो यहाँ अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जिसके थ्रू आप कहीं भी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, शेड्यूल चेक कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी बुकिंग डिटेल क्या है, कब बुक किया, क्या किया, सारा कुछ आपका सेव होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि पीटीए भी थोड़ी तरक्की में आ रहा है। तो पहले तो पीटीए से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीदें किरणें ऊपर से आ रही है कि शायद पीटीए भी कोई धमाल करेगा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं वन प्लस की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि वन प्लस भी स्मार्ट वॉचेज के अंदर वर्क कर रहा है और वन प्लस जल्द ही अपनी स्मार्ट वॉच रिवील्ड करेगा, लॉन्च करेगा। तो यहाँ दोस्तों अगली न्यूज आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने अपना 8K टीवी मी टीवी 5 प्रो लॉन्च कर दिया है जो कि 18 मिलीमीटर थिन है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होने के साथ साथ आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसका जो 55 इंच वाला मॉडल है $537 के अंदर आपको अवेलेबल है और 65 इंच का जो मॉडल है ये आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ $713 के अंदर। और जो 75 इंच वाला टीवी है वो आपको $1425 में देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इन्फिनिक्स S5 है वो आज तक का मतलब कि जो लॉन्च होगा तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मोरी वाला मतलब कि मोरी आप कहते हैं पंच होल डिस्प्ले वाला फ़ोन होने वाला है। आपको बताइए इन्फिनिक्स इस फील्ड के अंदर काफ़ी कमाल कर रहा है, टेक्नो भी कमाल किया। अभी इन्फिनिक्स चाहता है हम भी मोगोरी वाला फ़ोन लेके आए तो वो जल्द ही लॉन्च करेंगे। यहाँ दोस्तों गूगल बहुत से राज इनवील करता है अपने कि आज गूगल ने एक और राज बता दिया अपना कि हम एक और सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए एक अलग सर्च इंजन हो कि गूगल पे सर्च करें किसी भी दवाई के बारे में, किसी भी मतलब कि आप मेडिकल के रिलेटेड जो भी चीज़ सर्च करें उसके लिए अलग से ही सर्च इंजन बना दिया जाए। वो गूगल मतलब कि बहुत सारी सर्च चीज़ आ जाती हैं तो इस वजह से गूगल सोच रहा है कि हर किस्म के बंदे के लिए अलग सर्च इंजन बनाया जाए, टेक्नोलॉजी के लिए अलग, न्यूज़ के लिए अलग, ये तो शायद इस तरह के कुछ फीचर्स आपको देखने को मिले इन फ्यूचर। अभी तक तो डॉक्टर्स के लिए अलग सर्च इंजन बनाया जा रहा है जिसका नाम लिखा जा रहा है गूगल हेल्थ। तो शायद इस तरह कुछ हो जाए, जल्दी हो गूगल लॉन्च कर दे। दोस्तों यहाँ अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग S11 जल्द ही आने वाला है और इसके अंदर आपको बहुत सी मतलब कि लीक्स एंड रूमर सामने देखने को मिल रहे हैं कि सैमसंग 108 मेगापिक्सल का इस्तेमाल करेगा जो कि सैमसंग और MI की कोलैबोरेशन से कैमरा एक नया आपको देखने को मिला है। 108 मेगापिक्सल कैमरा सैमसंग S11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म हो चुका है। यहाँ दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है, आपकी चहेता आपका मतलब कि दुलारा प्यारा जो डार्क मोड है वो जल्दी व्हाट्सएप के अंदर आने वाला है। और दो मतलब कि उन्होंने क्या कहते हैं उसको, दो क्वांटिटी कह लें कि दो फरिश्त या दो फीचर्स के अंदर या दो अलग-अलग किस्मों के अंदर आने वाला है। यहाँ दोस्तों एक होगा डार्क मोड थोड़ा सा कलरफुल होगा और जो डार्क मोड फुल काला होगा तो जैसा आपको लगे अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ रिवील्ड हो चुका है कि जल्द ही आने वाला है। क्योंकि iOS की जो बीटा है उसके अंदर ये फीचर डाल दिया गया और जल्दी आपको एंड्रॉइड के अंदर और iOS के अंदर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगी मेरे ख्याल, कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आऊँगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि गिववे जो था वो चल रहा था और उसका रिजल्ट जो है वो जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके तकरीबन 5-10 मिनट बाद जो रिजल्ट है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुका है कि कौन वो हेडफोन जो है जिसका गिववे चल रहा था वो जीत चुका है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।